क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान भी मर सकते हैं? वे कृष्ण जिन्होंने महाभारत का अंत लिखा, कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना की, क्या अंत में वे भी एक साधारण मनुष्य की तरह मरे? ना कोई युद्ध, ना कोई राक्षस, बस एक तीर और खत्म हो गया द्वापर युग। आखिर उस दिन क्या हुआ था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ दिया? आज हिस्ट्री दरबार में हम खोलेंगे श्री कृष्ण की मृत्यु का वह रहस्य जो युगों से छिपाया गया सत्य है। महाभारत युद्ध के बाद जब अधर्म मिट चुका था, कृष्ण का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था, धर्म स्थापित हो गया था, पांडव राजगद्दी पर बैठे और यदुवंशी कृष्ण का कुल पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। पर जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, अहंकार भी जन्म लेने लगा और यहीं से बना आने वाला विनाश कथा का बीज। एक दिन द्वारिका में 3 महान ऋषि आए, विश्वामित्र, कर्व और नारद। कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक में खुद को स्त्री के रूप में सजाया और ऋषियों से पूछा, हे मुनियों, बताइए मेरे गर्भ में कौन जन्म लेगा? ऋषियों ने देखा ये मजाक था। वे क्रोधित हुए और बोले, तेरे गर्भ से जन्म लेगा लोहे का दंड जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। ये श्राप यदुवंश के विनाश का पहला संकेत था। कृष्ण ने श्राप को टालने के लिए उस लोहे को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन भाग्य के खेल को कौन रोक सकता है। वे लोहे का चूर किनारे पर बहाकर रेत में मिल गया और वहां घास उगाई जो देखने में साधारण पर वास्तव में लौह की बनी हुई थी। यदुवंशी युद्ध नायक अब मंदिर में डूबने लगे। एक दिन उन्होंने समुद्री तट पर शराब पीते हुए झगड़ा शुरू किया और उसी लौह घास से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा यदुवंश आपस में ही समाप्त हो गया। विनाश को देखकर कृष्ण मौन हो गए। वे जानते थे यही समय है उनके वापसी का। वे द्वारिका छोड़कर प्रभास क्षेत्र के वन में चले गए। वहीं उन्होंने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया, आंखें बंद, मन शांत, क्योंकि अब द्वापर युग का कार्य पूरा हो चुका था। दूर से एक शिकारी आया, नाम था जारा। उसे लगा पेड़ के नीचे हिरण का सिर चमक रहा है। उसने बिना सोचे एक तीर चला दिया। तीर आकर कृष्ण के पैर में लगी। शिकारी दौड़ आया और जब पास पहुंचा तो देखा वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे भय से कांप उठा, प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत जरा, यही मेरी समय था। पिछले जन्म में तुम बाली थे जिसे मैंने राम बनाकर मारा था। आज वे कर्म पूरा हो गया। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और शांत भाव से आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था। समुद्र की लहरें शांत हो चुकी थी। कृष्ण की आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में लौट गई, विष्णु लोक में विलीन हो गए। जैसे जैसे उन्होंने देह त्यागी, धरती पर गूंजा एक अज्ञात कंपन। द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। कृष्ण की मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं थी, वह थी सत्य का उद्घाटन। उन्होंने हमें दिखाया कि भगवान भी कर्म के नियम से परे नहीं है। हर अवतार, हर शक्ति अंत में समय के अधीन है और यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश था। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जो सत्य में जीता है वह कभी नहीं मरता। यही था श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।